केपी नारायण ने बताया है कि समाचार जो है तभी क्या है ये लोगों में रुचि को उत्पन्न करती है, जिज्ञासा को उत्पन्न करती है, जो ऐसी भाषाओं से, ऐसे शब्दों से सजाकर जो कि सभी को बहुत ज्यादा ही आकर्षित करे, उसका सही पूरा निष्पक्ष विवरण ठीक समय पर देना ही समाचार कहलाता है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपका यूनिट 4 के अंतर्गत जो पत्रकारिता आता है, इसमें जो समाचार जो है वो लेखन कला है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। केपी नारायण ने समाचार की परिभाषा इन शब्दों में दी है: ऐसी हाल की घटनाओं के विषय में जानकारी देना जिससे लोगों को सरोकार हो सकता है, दिलचस्पी हो सकती है। और एक परिभाषा इस प्रकार है: समाचार किसी सामयिक घटना का महत्वपूर्ण तत्व का परिशुद्ध तथा निष्पक्ष विवरण होता है। यहाँ पर जो केपी नारायण है, लोगों की दिलचस्पी हो, ऐसा समाचार ही समाचार कहलाता है। फिर आगे और एक परिभाषा इसके अंतर्गत आती है कि जो सामयिक घटना का महत्वपूर्ण तत्वों का परिशुद्ध तथा निष्पक्ष विवरण होता है। यानी जो भी घटना है वो किसी एक के पक्ष में ना रहकर निष्पक्ष, और क्या है निष्पक्ष, और क्या है परिशुद्ध, जो भी समाचार है वही समाचार कहलाता है। फिर आगे वो कहते हैं कि जिसमें उस समाचार पत्र के पाठकों को रुचि होती है, इस विवरण को प्रकाशित करता है, जिसमें लोगों की बहुत ज्यादा ही जिज्ञासा है, उत्सुकता है कि वो समाचार क्या है, यही समाचार कहलाता है। इस तरह से केपी नारायण जी कहते हैं। किसी भी समाचार पत्र को भव्य रूप देने वाले दो ही व्यक्ति होते हैं, जो उसे रुचिकर समाचार संग्रह या लेखन शैली और कुशल प्रस्तुतिकरण द्वारा लोकप्रिय बनाती है। देखिए, किसी भी समाचार पत्र को यानी भव्य बनाने के लिए दो ही लोगों का वहां पर योगदान रहता है। कोई भी समाचार, कोई भी घटना जिनके समूह आती है, वो दो लोग उसे क्या है भव्य बनाते हैं। तो यहाँ पर जो संग्रह करता है, जो समाचार को इकट्ठा करता है और जो कुशल शैली में उसे प्रस्तुत करता है, कुशल शैली में जो प्रस्तुत करता है, यानी प्रस्तुत करना, यानी यहाँ पर प्रेजेंटेशन करना, जो कि लोकप्रिय बनती है। सिर्फ घटना का ब्यौरा ही लिखना नहीं, बल्कि उसे कुशल, बहुत ही आकर्षित बनाते हुए, और क्या है उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छा, तभी क्या है ये लोगों में रुचि को उत्पन्न करती है, जिज्ञासा को उत्पन्न करती है पढ़ने के लिए। तो आगे देखिए, समाचार संग्राहक संवाददाता यानी रिपोर्टर, संपादक भी होता है और उन्हें लिखकर संपादन विभाग में पहुंचाता भी है। संपादन विभाग प्राप्त समाचारों में से पत्र में छपने योग्य समाचारों को कई दृष्टियों से चयन करता है, विभिन्न कलम में तथा पुष्ट नियत होता है। यहाँ पर जो रिपोर्टर है, बहुत सारी घटनाओं को वो क्या है, बहुत सारे समाचारों को वो इकट्ठा करके लाता है। लेकिन यहाँ पर जो संपादन विभाग है, वहां पर जो समाचार आते हैं, कौन से जनसमूह के सामने जाने के योग्य हैं, ऐसे समाचारों को वो क्या है लेते हैं। फिर उसे क्या है अलग अलग जो कॉलम है, उस कॉलम में डालकर, और क्या है उसे बहुत ही आकर्षित बनाकर
जो घटना, जो भी समाचार है जन के हित के लिए, जिनको जानने की जिसमें आवश्यकता होती है, वही समाचार को लेकर फिर उसे कॉलम में डालकर तथा पुष्ट जो पेजेस है उसे कहां पर हेडलाइन होनी चाहिए, उसका ब्यौरा कहां पर होना चाहिए, सारी बातों का ध्यान रखते हुए इन्हें समाचार लिखा जाता है। जो भी समाचार है वो जनसमूह के सामने लाया जाता है। विभिन्न कॉलम में तथा पुष्ट नियत होता है, यानी जो विभिन्न जो भी समाचार है वो कई दृष्टियों से चयन करते हुए जो भी जन समूह में, यानी जो सबके हित के लिए होता है, सार्वजनिक हित के लिए होता है, सबके लिए जो जानने की एक बात होती है, यहाँ जो क्या है, जो सब लोगों को जानना आवश्यक होता है, ऐसी जो समाचार है उसको चुनकर, यानी उसका चयन करके चुनकर फिर विभिन्न कॉलम में और पुष्ट में डालकर समाचार सार्वजनिक जो लोग हैं सार्वजनिक के सामने लाया जाता है। ये क्या है, इसी तरह का समाचार जो है सभी के, यानी सभी को आकर्षित करता है। समाचार पत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि संवाददाता समाचार को अपेक्षित सीमा तक ही छोटा या बड़ा लिखे। जो समाचार पत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रिपोर्टर है, जो भी घटना लेकर आता है, अपेक्षित जो है, यानी एक्सपेक्टेड जो होता है, यानी अपेक्षित एक्सपेक्टेड सीमा तक ही छोटा या बड़ा लिखे। जो भी घटना है उसे छोटा या बड़ा करके एक सीमा के अंतर्गत उसे लिखे। फिर समाचार तत्कालीन रूप से सरल भाषा में लिखे जिसकी शैली सरल और रुचिकर हो। देखिए, और जो समाचार है सभी के सम्मुख जो सार्वजनिक हित के लिए होता है, सभी को जानने की जिसमें जिज्ञासा होती है, उसकी भाषा बहुत ही सरल भाषा में हो, ना कि जटिल भाषा में, यानी जो पढ़कर समझने में बहुत ही मुश्किल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरल भाषा में ही समाचार पत्र लिखना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को जो भाषा आती है बोलचाली भाषा में ही। आगे, जिसकी शैली सरल रुचिकर हो, सिर्फ सरल ही भाषा में नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करे कि वो पढ़ने में सभी की जिज्ञासा को, सबकी रुचि को बढ़ा दे। आगे देखिए, समाचार संग्रहण समाचार लेखन की पहली सीढ़ी होती है। यानी वर्तमान में समाचार संग्रहण कार्य बड़ा जटिल है और रोचक होते हुए भी बड़ा दुस्साहसिक भी है। यानी जो समाचार इकट्ठा करना, यही कार्य क्या है, बहुत ही यानी जटिल, बहुत कठिन है। और समाचार इकट्ठा करना ही ये प्रथम क्या है, प्रथम कार्य है जो समाचार लेखन की प्रथम सीढ़ी होती है। समाचार को इकट्ठा करना ही समाचार लेखन की पहली सीढ़ी होती है। ये कार्य बहुत ही जटिल होता है। केपी नारायण के शब्दों में नए समाचारों को यंत्रवत लिखने वाला व्यक्ति मात्र नहीं होता, बल्कि कला के व्यापक अर्थों में कलाकार होता है। केपी नारायण जी कहते हैं कि नए समाचारों को, जो भी नारायण के शब्दों में नए समाचारों को यंत्रवत लिखना, जो घटना है उसे ऐसे ही लिख डालना ही क्या समाचार नहीं होता, बल्कि ऐसे शब्दों से यानी सजाकर वो घटना को प्रस्तुत करे जो सभी के जिज्ञासा का एक आधार हो। ये क्या है, वो समाचार जो लिखता है वो कलाकार भी है, इस तरह से कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि समाचार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उसकी सभ्यता तथा सामायिकता, अर्थात यह आवश्यक है कि समाचार सत्य हो तथा सामायिक हो। समाचार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व
सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है उसकी सभ्यता और सामायिकता। फिर क्या है, अतः यह आवश्यक है कि समाचार सत्य हो। जो भी समाचार, जो भी घटना का जो सार्वजनिक पढ़ रही है वो घटना सत्य हो, जो समाचार आ रहा है वो सत्य हो। और ये क्या है, ये समाचार जो है सभी के सम्मुख जो आता है घटना सत्य हो, ऐसा समाचार लिखना चाहिए। अंबिका प्रसाद वाजपेयी का अभिप्राय। यह मत है, अंबिका प्रसाद वाजपेयी प्रत्येक घटना को समाचार नहीं मानते। उनके मतानुसार वही घटना समाचार बनने के योग्य होती है जिसका कुछ सार्वजनिक महत्व। यहाँ पर देखिए, अंबिका प्रसाद वाजपेयी कहते हैं कि हर एक घटना समाचार नहीं होता, यानी समाचार नहीं होती। कोई भी एक समाचार यानी समाचार नहीं मान सकते। मत अनुसार वही घटना समाचार बनने के योग्य होती है जो सार्वजनिक महत्व रखता हो, सभी के लिए वो महत्व रखता हो, यही समाचार है। जो कि कुछ भी घटना छपी जाए वो समाचार नहीं कहलाता, बल्कि जिसमें सार्वजनिक महत्व हो वही समाचार है। जल्दी में लिखे गए इतिहास को ही वास्तविक समाचार मानते हैं। उनकी मान्यता है कि जो कुछ हुआ या जिसके होने की संभावना हो उसका सही पूरा निष्पक्ष विवरण ठीक समय पर प्रस्तुत रोचक ढंग से करना समाचार है। देखिए, जल्दी में लिखा हुआ जो इतिहास को ही वास्तविक में समाचार कहते हैं। जो भी घटना है उसके पूर्व इतिहास को जानकर, उसके बारे में जानकर जो क्या है लिखा जाता है, वास्तविक तौर पर वही समाचार माने जाते हैं। यानी उनकी मान्यता है कि जो कुछ हुआ या जिसके होने की संभावना हो उसका सही पूरा निष्पक्ष विवरण ठीक समय पर देना ही समाचार कहलाता है। ठीक समय पर प्रस्तुत और रोचक तौर पर जो प्रस्तुत करते हैं वही समाचार है। पहले तो जो घटना या जो भी समाचार आ रहे हैं उसके इतिहास को जानकर और जल्दी से ही, बहुत जल्दी ही जो समाचार सार्वजनिक के सामने सम्मुख लाना, जो कि किसी पक्ष में नहीं होता और सत्य होता है। जो घटना जो भी समाचार सत्य होता है और उसका निष्पक्ष विवरण होता है ठीक समय पर, और क्या है ये रोचक बनकर जो सभी के सामने आती है वही समाचार है। यहाँ पर समाचार पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। विशेषताओं के बारे में बताया है। पहले, घटना की सत्यता। जो भी घटना रिपोर्टर इकट्ठा करके लाता है वो क्या है, घटना सत्य हो और उसका पूरा विवरण हो। घटना की सामायिक संप्रेक्षणीयता। देखिए, जो भी घटना घटी है उसका क्या है, समान रूप से, जो बहुत ही संक्षिप्त में समान रूप से जो सूचना भेजी जाती है, यानी जो भी समान रूप से सूचना भेजना भी इसकी विशेषता है। आगे है जन अभिरुचि के अनुकूलन रोचकता। और जो है समाचार पत्र की विशेषता ये भी है कि वो क्या है, जन की अभिरुचि के अनुसार, जो जनता की अभिरुचि जिसमें हो ऐसी अभिरुचि के अनुकूलन रोचक होना चाहिए। यानी वो जो समाचार सभी को जिज्ञासा, रुचि पैदा करे, ऐसा समाचार जो है वो समाचार पत्र की विशेषता है। अतः समाचारों का प्रस्तुतिकरण यदि लेखन कला के आधार पर ही होता है तो समाचार को रोचक बनाने का दायित्व निश्चित रूप से समाचार लेखन और उसकी शैली का है। समाचार जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है,
प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन यदि लेखन कला के आधार पर होता हो तो समाचार को रोचक बनाने का जो निश्चित रूप होता है, जिसका दायित्व निश्चित रूप से समाचार लेखन का जो निश्चित रूप है, समाचार की शैली ही होती है। लिखने की जो शैली है वही होती है। जिन घटनाओं में सबसे अधिक दुख साहसिकता, असंभविकता या गोपनीयता, अनावरण तत्व होता है, वो उसके समाचार को सबसे अधिक औत्सुक्य का आधार दे देती है। जैसे महान व्यक्तियों के गोपनीय आचरण कभी कभी प्रकट हो जाते हैं तो विश्वव्यापी समाचार बन जाते हैं। जिन घटनाओं, जो भी समाचार जन के सम्मुख आता है, जिन घटनाओं में जो भी लोगों के गोपनीय यानी जो रहस्य होते हैं, वो क्या है, वो रहस्य जिसका पर्दाफाश होकर सभी के सामने आता है, ऐसे समाचार सभी के लिए रोचक होते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी नेता का रहस्य क्या है, सभी के सामने प्रकट हो जाने पर सभी लोगों की जिज्ञासा क्या है उसमें पड़ जाती है और वो जानने के इच्छुक हो जाते हैं। फिर क्या है, ऐसा समाचार जो है, ऐसा जो कि क्या है, जिसका रहस्य जो भी व्यक्ति यानी महान व्यक्ति के गोपनीय आचरण कभी कभी प्रकट जब हो जाते हैं तो वो विश्वव्यापी हो जाता है, यानी सभी लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देता है। ये भी क्या है, समाचार पत्र जो है उसकी विशेषता है। सफल समाचार लेखन के लिए निम्नलिखित अंगों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक समाचार पत्र सफल हो तो उसे निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। तो पहले देखिए, शीर्षक, टाइटल ऐसा होना चाहिए कि वो पाठकों को समाचार पढ़ने के लिए प्रेरित करे। पहले जो हेडलाइंस दी जाती है, जो टाइटल दिया जाता है एक घटना का या कोई एक समाचार हो, उसकी जो शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है, वो ऐसा आकर्षित हो कि सिर्फ टाइटल पढ़ने से ही सभी की जिज्ञासा पड़े कि वो उस घटना को पढ़े या उस समाचार को पढ़े। ये क्या है, ये एक अंग है समाचार पत्र का। अमुक समाचार की पूर्णता की भूमिका अमुक में ही स्थापित कर दी जाती है। जैसे किसी घटना का स्थान, समय, घटना का मुख्य पात्र तथा प्रकृति के साथ क्यों और क्या किया। देखिए यहाँ पर जो अमुक यानी जो प्रारंभिक जो समाचार होता है, अमुक जो प्रारंभिक या पूर्व समाचार होता है, वो क्या है, मुख्य समाचार की पूर्णता की भूमि यानी जो प्रारंभिक घटना घटी है वो कहाँ, किस समय और क्यों, किस लिए, कैसे, ये सारी बातों का जो भी समाचार है, जो भी घटना है, वो प्रारंभ किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सारी बातों की जानकारी क्या है, समाचार पत्र में होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए कि इन्हीं उदाहरण के तौर पर कोई घटना घटी है तो किस स्थान पर घटी है, उस स्थान का नाम संक्षिप्त में होना चाहिए और किस समय में घटी है, ये मुख्य पात्र का प्रकृति के साथ क्या है, ये घटना क्यों घटी, किस लिए घटी, इसका संबंध, जो घटना घटी है उस पात्रों के साथ इसका संबंध क्या है, ये सारी बातों का जो जानकारी है वो भी क्या है, समाचार पत्र में होना चाहिए। ये भी एक अंग है। विवरण, पूरी घटना को संक्षेप में वर्णन करना विवरण कहा जाता है। जो भी घटना घटी है बहुत ही संक्षिप्त में, सरल भाषा में, घटना का जो भी प्रारंभ हुआ और उसका अंत क्या है, ये सारी घटना का जो है विवरण क्या है, विवरण देना ही समाचार है। पूरा विवरण डिटेल से बताना ही समाचार है। ये भी एक समाचार पत्र का अंग है। आगे निष्कर्ष, घटना की अंतिम स्थिति को निष्कर्ष कहते हैं। संक्षेप में उस पर प्रकाश डालना चाहिए। सिर्फ घटना की जानकारी ही नहीं और किस समय हुई, क्यों हुई, जो घटना घटी है उस व्यक्ति का संबंध उस घटना से क्यों है, क्या है, ये सारी बातों के साथ साथ
जो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष यानी जो कंक्लूजन है वो क्या है, संक्षिप्त में होना चाहिए। संक्षिप्त में उसका कंक्लूजन भी होना चाहिए। फिर आगे देखिए, समाचार स्रोत यदि आवश्यक समझा जाए तो घटना की सूचना का स्रोत भी देना चाहिए। प्रायः समाचार पत्रों में जहां से समाचार प्राप्त होता है वहां का संक्षिप्त नाम भी लिखा होता है। इनसे समझना चाहिए कि समाचार यह प्रेषण अमुक स्रोत द्वारा किया गया है। यदि आवश्यक समझा जाए तो जो घटना घटी है, जो कहीं पर कोई दुर्घटना या दुर्घटना घटी है तो वहां की सूचना देना, कहां पर घटी, किस जगह घटी, किस स्थान पर घटी है, उसका नाम भी संक्षिप्त में देना चाहिए। और जो उसका प्रारंभिक जो भी वो घटना घटी है तो उसका पूर्व, पहले उस घटना से संबंध क्या है, क्यों घटी है और इस घटना किस तरह से घटी है, इसका सारा विवरण देना चाहिए। वो सारा विवरण भी क्या है, देना चाहिए। और यहाँ पर बताया है कि और जो घटना घटी है उसका पहले से ही जो जानकारी होती है उसके बारे में भी यहाँ पर बताना चाहिए। ये कुछ अंक थे समाचार पत्र लिखने के, और कुछ विशेषताएं भी थी, और यानी केपी नारायण के द्वारा भी यहाँ पर कुछ परिभाषाएं थी। ये सारी बातों की जानकारी मैंने आपको दी है। अगली कक्षा में पत्रकारिता से ही संबंधित किसी और विषय पर चर्चा यानी किसी और विषय पर मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।